हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए हर रोज़ रहस्यमय कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ इसी तरह की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मीतू अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और उसके माँ बाप अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। ऐसे में मीतू अपना अधिकतर वक्त अपनी दादी के साथ गुजारता था। उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जिद पूरी किया करते थे। माँ बाप के स्नेह और दादी के लाड़ ने उसे दुनियादारी सीखने का ज़्यादा मौका नहीं दिया। वो एक ऐसा बच्चा बन गया जो समझदार तो है, पर वो दुनिया की बातें नहीं जानता और इसीलिए अक्सर वो बाहर जाने से डरा करता था और अक्सर अपने फैसले लेने से भी डरा करता था। उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ में उसके माँ बाप उसकी मदद कर दिया करते थे। उसके बचपन में उसके छोटे होने पर तो ये सब ठीक था, पर जब वो बड़ा हो गया तब चीज़ें थोड़ी मुश्किल होने लगी। मीतू के माँ बाप को एक बार फिर से काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना था और मीतू अब भी अपनी दादी के साथ ही घर में रुकता। मीतू 12 या 11 साल का रहा होगा। हालांकि वो इतना बड़ा हो चुका था कि वो अपने माँ बाप के बगैर बहुत आराम से रह सके, पर फिर भी अभी भी वो रात के वक्त अकेले अपने कमरे में सोने से डरता था और अक्सर करके अपनी दादी के कमरे में ही सो जाया करता था। खैर, उसके माँ बाप को तो अपने काम से जाना ही था, सो वो लोग अगली सुबह ही अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर चले गए। अब घर पर मीतू और मीतू की दादी ही रह गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर शाम के वक्त से मौसम कुछ खराब होने लगा। रात में बूंदाबांदी शुरू हो गई और पूरी रात बारिश होती रही। अगले दिन भी मौसम कुछ ऐसा ही रहा। सुबह के वक्त पूरे दिन लगभग बारिश ही होती रही। मीतू की दादी दवाई लेने जाना था। मीतू की दादी को शुगर की प्रॉब्लम थी और अक्सर उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाया करता था, इसलिए उन्हें दवाओं की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती थी और उनके लिए वो दवाएं बेहद ज़रूरी थी। पूरे दिन बारिश होने की वजह से वो सुबह के वक्त अपनी दवाएं लेने नहीं जा सकी, इसलिए मजबूरी में जब शाम के वक्त बारिश कुछ देर के लिए बंद हुई, तब उन्होंने मीतू से कहा, मीतू बेटा। हाँ दादी। देखो, मुझे अब अपनी दवाई लेने के लिए बाज़ार जाना होगा। तुम जानते हो ना, आज पूरे दिन सुबह बारिश होती रही। अगर बारिश नहीं हुई होती तो मैं कब की अपनी दवाई ले आती। मैं जानती हूँ कि तुम अकेले रहने से डरते हो, पर अब तुम बड़े हो चुके हो मीतू। तुम कुछ वक्त तो अकेले घर में रह सकते हो, है ना? तुम तो बहुत समझदार हो, है ना? हाँ दादी माँ, मीतू कुछ कहने से हिचकिचा रहा था। सच तो ये है कि वो सच में अभी भी डर रहा था। वो अकेले दादी के बगैर कैसे रहेगा? वैसे भी बाहर अंधेरा छाने लग गया था और घर की लाइट्स भी गई हुई थी। ऐसे में मीतू और मीतू की दादी रोशनी के लिए जनरेटर पर ही आश्रित थे और वही इतनी देर से काम कर रहा था। घर की लाइट्स ऑन थी और मौसम ठंडा होने की वजह से फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। मीतू की दादी तैयार होकर अपनी दवाएं लेने चली गईं। उन्हें जिस जगह से दवाएं लानी थी वो घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, पर अक्सर वहाँ पर भीड़ हुआ करती थी क्योंकि वो इस इलाके की एकलौती दवाओं की दुकान थी। मीतू, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। तुम अकेले रह सकते हो, है ना? तुम डरोगे तो नहीं बेटा? नहीं दादी, मैं बड़ा हो गया हूँ। मीतू ने ऐसा कह तो दिया, पर सच में वो अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था। ठीक है, मैं जाती हूँ। मेरे पीछे से घर का ख्याल रखना और घर के सभी खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद करके रखना। कोई दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा ऐसे ही मत खोल देना, समझे? जब तक मैं नहीं आ जाती। ठीक है दादी। मीतू की दादी घर से गई तो मीतू ने सोचा, अब क्या किया जाए। मीतू के स्कूल का कुछ होमवर्क बचा हुआ था। उसने सोचा, मैं अपना स्कूल का होमवर्क ख़त्म करके फिर आराम से बैठकर टीवी देखूंगा। उसने स्कूल का होमवर्क ख़त्म किया और फिर चला गया टीवी देखने के लिए। पर वो जैसे ही उसने टीवी ऑन किया, वैसे ही
जनरेटर जवाब दे गया और घर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मीतू डर से कांपने लग गया। डर से उसके हाथ पैर फूल गए। अचानक ही उसे बहुत घबराहट होने लगी, और फिर भी उसने हिम्मत करते हुए खिड़की से आ रही रोशनी के सहारे घर में से एक टॉर्च ढूंढकर जलाई और फिर एक मोमबत्ती ढूंढ निकाली और उसे घर के कोने में जलाकर रख दिया और खुद भी कमरे में ही जाकर बैठ गया। शाम गहराती जा रही थी। पता नहीं क्यों मीतू की दादी को इतना वक्त लग रहा था। मीतू अपने कमरे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसके ऊपर डर पूरी तरह से हावी हो चुका था। तभी अचानक मीतू ने ऐसा महसूस किया मानो कोई इसके घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो दरवाजे तक गया और फिर से एक बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई, तो वो घबराहट के मारे वापस जाकर अपने कमरे में बैठ गया। घर में पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ था। सिर्फ उस मोमबत्ती के सहारे ही थोड़ा बहुत प्रकाश कमरे में फैला हुआ था। पर फिर भी कुछ ही देर बाद हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई और तेज़ हवाएं चलने लग गईं। ऐसे में अचानक से मीतू को ऐसा एहसास हुआ मानो कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा है। मीतू, मीतू। मीतू बेहद घबरा गया। वो जाकर भागते हुए अपने कमरे में बैठ गया और वहाँ एक चादर से अपना चेहरा ढक लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे कोई भी डरावनी चीज़ ना दिख सके, पर फिर भी उसे बार बार बहुत डरावने एहसास हो रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके बेड के आगे पीछे कोई चीज़ चक्कर लगा रही हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो। वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी अचानक उसके कमरे में रखा हुआ एक फ्लावर वास अपने आप ज़मीन पर गिर पड़ा और उसकी आवाज़ से मीतू पूरी तरह चौंक गया। उसने अपने चेहरे से चादर हटाकर सामने देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। फ्लावर वास नीचे गिरा हुआ था और तभी एक जोर की बिजली कड़की। मीतू और डर गया। वो भागते हुए कमरे से बाहर निकला और जाकर वहीं बैठ गया जहाँ उसने मोमबत्ती जला रखी थी। तभी उसने अपने बगल की दीवार की तरफ देखा। उसने देखा वहाँ किसी खौफनाक चीज़ की परछाई थी, मानो किसी शैतान का पंजा हो, और वो बार बार छोटा और बड़ा हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी तरफ ही बढ़ रहा हो। मीतू बेहद डर गया था। उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। वो आराम से बैठा हुआ था। तभी अचानक से कोई चीज़ उसके पैरों को छू कर गई। ये क्या था? मीतू बेहद चौंक गया। वो बहुत डर रहा था। उसका रोने का मन कर रहा था। ना जाने दादी कब वापस आएंगी। मीतू बेहद डरा हुआ था। उसने अपने आसपास देखा, पर अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से कुछ भी नहीं देख पाया कि आखिर उसे किस चीज़ ने छुआ था। वो अभी भी बहुत डरा हुआ था। फिर उसने अचानक किचन में से बहुत ज़ोर की फटाक की आवाज़ सुनी, जैसे कोई लकड़ी का सामान ज़मीन पर गिर पड़ा हो, या फिर जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से ताली बजाई हो। ये सुनकर मीतू बेहद डर गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। वो बेहद डरा हुआ था और वहीं दरवाज़ा अभी भी लगातार खटखटाए जा रहा था। पता नहीं किस चीज़ से वो इस तरह से खटखटा रहा था। मीतू अभी भी डरा हुआ था, पर वो रोशनी के पास से कहीं भी नहीं गया, क्योंकि वो जानता था अंधेरे में मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। वो वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी अचानक से उसने एक और आवाज़ सुनी, किसी जीव के गुर्राने की आवाज़, एक हल्की सी गुर्राहट। और फिर उसके बाद तो सामानों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। पहले डाइनिंग टेबल की ग्लासेस, फिर उसके बाद अलमारी पे रखा फ्लावर वास, उसके बाद रसोई के बर्तन। पता नहीं आखिर वो क्या चीज़ थी जो घूम घूम कर घर के सारे सामान को तितर बितर कर रही थी। मीतू के तो होश उड़े जा रहे थे।
मीतू आंखें बंद करके रो रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करे। दादी ने घर से बाहर जाने को मना किया था, इसलिए वो अब घर से बाहर भी नहीं जा सकता था। यही सब सोचते हुए अचानक से उसे महसूस हुआ मानो उसके पैरों के पास से कोई चीज़ फिर से गुजरी हो। वो बेहद डर गया। तभी अचानक उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। कोई बहुत जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था, बहुत ज़ोर से। पर मीतू की हिम्मत नहीं हुई जाकर दरवाज़ा खोलने की। उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। और कुछ देर बाद दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ भी बंद हो गई। नीतू उसी तरह चुपचाप ज़मीन पर बैठा रहा। वो अभी भी अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाकर सुबक रहा था। वो डर गया था कि आखिर क्या चीज़ थी जो उसे परेशान कर रही है। मौसम और ख़राब होता जा रहा था। मीतू सोच रहा था कि काश उसकी दादी जल्दी से जल्दी वापस आ जाए ताकि वो इस मुसीबत से निकल सके, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था। बाहर का अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और मोमबत्ती बुझने वाली थी। ऐसे में मीतू को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करे। पूरे घर में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसे में अचानक न जाने कहाँ से एक खूंखार कुत्ता, बल्कि यूँ कहें कि कुत्तों का पूरा झुंड मीतू के दरवाजे के आगे आकर भौंकने लगे। पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा था मानो वो सब आपस में लड़ रहे हों। मीतू ये सब सुनकर और घबरा गया। और कुछ देर बाद उसने फिर से अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी और इस बार फिर से उसने कोई जवाब नहीं दिया। और दरवाज़ा खटखटाने वाला लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। और फिर आखिर में उसे एक आवाज़ आई, मीतू। वो पहचान गया, वो उसकी दादी की आवाज़ थी। वो चिल्लाया, दादी। वो तुरंत भागते हुए दरवाजे के पास गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी दादी को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी दादी ने पूछा, मीतू क्या हुआ? दादी, घर में कोई चीज़ थी, घर में भूत आ गया है दादी, भूत आ गया है। हाँ, पता नहीं, देखो ना, घर का सारा सामान गिरा दिया और तो और मैंने किसी के गुर्राने की आवाज़ भी सुनी और आपके जाने के बाद किसी ने दरवाज़ा भी खटखटाया था और वो ढेर सारे कुत्ते। आराम से तुम बहुत डर गए हो लगता है। परेशान मत हो, अब मैं आ गई हूँ। दादी ने ढूंढकर एक लैंप जलाया जिसकी रोशनी काफ़ी हद तक उस मोमबत्ती से तो ज़्यादा थी और उससे कमरे का काफ़ी अंधेरा दूर हो गया। दादी ने कहा, लगता है जनरेटर बंद हो गया है, अब हमें ऐसे ही खाना खाना होगा, फिर खाना खा के आराम कर लेंगे, ठीक है? तुम मत डरो, कोई चीज़ नहीं होगी, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स लाई हूँ, अब तुम खाना खा लो और फिर हम सो जाते हैं। खाना खाने के बाद मीतू अपनी दादी के साथ ही उनके कमरे में सो गया, पर फिर भी उसे काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। अगली सुबह किसी के दरवाज़ा खटखटाने से उन दोनों की नींद खुली। तो मीतू भागते हुए दरवाजे के पास पहुंचा और उसने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, अरे शर्मा अंकल आप? हाँ मीतू बेटा, मैं कल भी आया था तुम्हारे घर शाम के वक्त, बारिश हो रही थी। पता है तुम्हें, हमारी किट्टी भाग गई है। मैंने देखा कि वो तुम्हारे ही घर में आई है तो मैं तुमसे पूछने आया था। और मैंने तुम्हारे घर का दरवाज़ा भी खटखटाया पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा शायद तुम लोग खाना खाकर सो रहे होंगे। मैं बहुत देर तक दरवाजे को पीटता रहा था। अच्छा। मैंने अपनी किट्टी को तुम्हारे घर में ही घुसते हुए देखा था। वो तुम्हारे घर की पिछली खिड़की तुमने खुली छोड़ दी थी, वो वहीं से घर में घुस गई थी। ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर वो मुझे मिलेगी तो मैं आपको दे जाऊँगा, ठीक है? ठीक है बेटा। उसके बाद दादी ने नहा धोकर नाश्ता तैयार कर दिया। मीतू ने नाश्ता किया और टीवी पर बैठकर कोई सीरियल देखने लग गया। आज उसके स्कूल की छुट्टी थी।
दादी माँ वापस बर्तन साफ करने किचन में गई तब उन्होंने कहा, अरे देखो तो कितना बड़ा चूहा फंसा है। क्या हुआ दादी? देखो, मैंने कल ही यहाँ पर माउस ट्रैप लगाया था। जानते हो, बहुत दिन से ये चूहा मेरे कपड़े कुतर दे रहा था। पता है, इसने तुम्हारे पापा की एक पुरानी पैंट भी कुतर दी। इसलिए मैंने यहाँ पर माउस ट्रैप लगा कर रखा था। मुझे पक्का पता था कि आएगा ज़रूर, और देखो आखिर ही फंस ही गया। दादी, ये तो मर गया। हाँ बेटा, मैं इसे मारना तो नहीं चाहती थी, पर जानते हो, मैंने आसपास की सभी दुकानों में ढूंढा पर मुझे इसका पिंजरा नहीं मिला। मुझे सब जगह ऐसे ही माउस ट्रैप मिले, तो मुझे मजबूरी में इसे ही लाना पड़ा। जानते हो, जब इसमें चूहा फंसता है तो बहुत ज़ोर की फटाक की आवाज़ होती है। दोपहर के वक्त दादी माँ ने बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया, बिल्कुल मीतू की पसंद का। दोनों लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। फिर दादी ने मीतू से पूछा, अच्छा मीतू, तू कल रात को रो क्यों रहा था, बता। और मीतू ने शुरू से लेकर आखिरी तक सारा किस्सा दादी को कह सुनाया। फिर दादी ने हंसते उससे कहा, अरे पागल, तुझे पता है सुबह शर्मा अंकल आए थे ना? जो तूने रात में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी थी, वो ज़रूर शर्मा अंकल ही रहे होंगे। और घर के जो बर्तन गिरे, जो फ्लावर वास टूटा, वो सब ज़रूर उनकी बिल्ली ने किया होगा। अब अंधेरे में तुम्हें दिखाई तो दिया नहीं कि उनकी बिल्ली कहाँ कहाँ घूम रही है, और बस तुमने भूत की कहानी गढ़ ली। पर दादी माँ, वो कुत्ते, अरे वो तो रोज़ इसी तरह लड़ते झगड़ते भौंकते हुए गलियों से घूमते रहते हैं। पर कल तुम अकेले थे, इसलिए तुमने कल ज़्यादा गौर किया, मुझे लगता है। देखो, तुम्हारी हर कहानी का एक छोटा सा और एक बड़ा आसान सा जवाब था, और तुम बेवजह डर रहे थे। हाँ दादी माँ। और रात में जो तुमने फटाक की आवाज़ सुनी, किसी की ताली बजाने जैसी आवाज़, वो ज़रूर माउस ट्रैप से आई होगी। मीतू आज काफ़ी बड़ा हो गया है, पर जब भी वो इस कहानी को याद करता है, हंसे बिना नहीं रह पाता। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल या फिर अजीब महसूस किया है, या आपके किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी फैमिली मेम्बर ने, तो वो कहानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उस कहानी को शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अगले हफ्ते मंडे को आपके लिए लेकर आऊँगी एक बेहद ही डरावनी और रूह कँपा देने वाली वेयरवुल्फ की कहानी। तो इंतज़ार करते रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा को, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।